हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5, दैट इज योर एसएचजी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नाउ ये एसएचजी क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, तो आते हैं टॉपिक पे, है ना। एसएचजी स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सी, जब भी स्टैंडर्ड की बात आती है आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि आपका टेम्परेचर कितना होगा। टेम्परेचर होगा आपका 298 केल्विन। प्रेशर की अगर मैं बात करूँ वो क्या होगा, 1 atm या फिर 1 बार लिख देते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गॉट इट। तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए। सो जैसे स्टैंडर्ड की बात आती है, 3-4 जो चीज़ें आपके माइंड में एट द टाइम स्ट्राइक करनी चाहिए। गॉट इट। नाउ एसएचजी हो गया, इसको एनएच भी बोल देते हैं कई बार, एसएचजी और NHE। NHE stands for normal hydrogen electrode। ओके। अब सबसे पहली बात ये है कि इसका यूज क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना ब्रॉड टॉपिक है, उसमें ये एक और चीज आ गई। इसका यूज क्या है, इसका मीनिंग क्या है एसएचजी को इंट्रोड्यूस करने का। ओके, सो इसका जो यूज है वो क्या निकालने के लिए, आपका रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल मतलब बोलो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोलो। क्या यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द standard electrode potential। ओके, ना जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं मतलब एसआरपी है, क्योंकि आईयूपैक के अकॉर्डिंग हमें रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करना होता है। गॉट इट। नाउ अच्छा देखो, आप कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। सी, लेट मी गिव एग्जांपल। नाउ सपोज करो मैंने क्या किया, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, 1 मोलर जिंक सल्फेट। गॉट इट। और इसके अंदर जिंक का रोड डिप कर दिया। व्हाट इज दिस इज योर जिंक रोड। ओके, नाउ मेटल की टेंडेंसी है, या ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, डिपेंड करता है, वो कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम होगा। ओके, सो इन दिस रिस्पेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ओके, और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, लेकिन आप इसके सिंगल जो पोटेंशियल चार्ज सेपरेशन हो गया तो वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो गया। बट क्या आप सिंगल इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? जब तक आप एक और इलेक्ट्रोड नहीं लगाओगे, ओके, सेल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली अकर करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक साथ होती है। अगर एक साइड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके साथ में रिडक्शन भी होगी। यहाँ पर तो अगर आप ऑक्सीडेशन कंसीडर करो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट रिडक्शन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे रिमूव कर दो और ऐसे लिखो, सो यहाँ तो खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा। गॉट इट। सो इसलिए हम क्या है, इंडिविजुअल किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। गॉट इट। क्यों? क्योंकि जब तक भाई जब तक आप इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा सेल में, ओके, सेल का जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं मिलेगा हमें, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। हाँ, बट सेल का निकाल सकते हैं। जो हम ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन 2 हाफ सेल्स और 2 इलेक्ट्रोड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईएमएफ ऑफ सेल तो हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्योंकि वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड डिफरेंस ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन का एनोड का, और जो आपका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एसएचजी की जरूरत पड़ी। नो, एसएचजी होता क्या है अब वो देखो। ओके, एसएचजी को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि चीजें इसी के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। सी, रेफरेंस से मैं अगर मैं आपको बताऊं कि बोलूं आपको कि मैं 5 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता हूं। मैंने एक बात बोली कि मैं 5 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता हूं, ठीक है, बात तो बोल दी, लेकिन किससे ज़्यादा?
5 किलोमीटर किससे ज़्यादा, कुछ ना कुछ रेफरेंस तो चाहिएगा। सी कोई XYZ है ना, कि जैसे तरुण है, मैं तरुण से 5 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता हूँ, या रोहित से मैं 2 किलोमीटर कम चल सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दैट योर रेफरेंस इज योर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, नोट आउट करो इसको जल्दी से, हो गया नोट आउट। सो 1 2 3 कर दे रहा, चलो। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम, SHE और NHE। अब कंप्लीट फॉर्म नहीं लिखेंगे, SHE ही लिखेंगे इसको। ओके, ना SHE का कंस्ट्रक्शन देख लो। अच्छा, SHE के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लो। SHE को क्या बोलते हैं हम, SHE को, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं गाइस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्योंकि आप अपनी NCERT या जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर एक सीरीज दी होगी, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो उसका जितना भी पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का, वो इसके रिस्पेक्टिव में दिया हुआ है। ओके, इसको रेफरेंस मान के दिया हुआ है, गॉट इट। तो इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H+ आयंस। ये H+ आयन के रिवर्सिबल होता है, जब इसकी रिएक्शन लिखेंगे तब पता चल जाएगा कैसे होता है। ओके, और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, रादर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज इक्वल टू 0। गॉट इट। IUPAC ने डिसाइड कर दिया कि इसका जो SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सी जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, और जो आपका SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो आपके -SOP होता है। गॉट इट, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। सो 0 का तो क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, 0 तो 0 होगा, तो इसका SRP भी 0 होगा और SOP भी 0 होगा। गॉट इट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट जल्दी ऐसे करते हैं, प्लेटिनम solid, okay, then H2 gas at 1 bar, okay, and then your H+ 1 molar, okay। ये सारी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड की ना। इसका कंस्ट्रक्शन देखो, ये बनता कैसे एक्चुअल में। ओके, एक वेसल लेते हैं, चीज़ों को नोट करते जा रहा, बहुत ऐसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। ओके, ना एक वेसल लेते हैं, कोटेड, और उसके अंदर हम रख देते हैं 1 मोलर HCl। क्या रख दिया, 1 मोलर HCl। ओके, ये इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर क्या है, 1 मोलर H+ आयन है। ओके, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, 100% डिसोशिएट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। सी ऐसे होगा ना यार, ये HCl का देखो, H+ + Cl नेगेटिव। ओके, अगर टाइम 0 था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानो A थी, तो ये 0 0 थी। T आफ्टर सम टाइम कितना हो जाएगा, ये 0 बचेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कितना बनेगा, A बनेगा, ये भी A बनेगा। ठीक है, सो ये क्या बोल सकते हैं अपन कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है। ओके ना, अब देखो इसके अंदर हम फिर लगा देते हैं एक, इसको बोलते हैं हम जैकेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैकेट, ग्लास जैकेट। ऐसे होता है ये, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर मैं 2 होल बना देता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ से अपन एक और ट्यूब बेचेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप होगी, दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम ब्लैक। ओके, या प्लेटिनम फॉइल बोलते हैं इसको। गॉट इट ना, और ये हो जाएगा आपका कनेक्टिंग वायर। ठीक है, देखो 1 मोलर HCl है। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ग्लास जैकेट। ओके, ग्लास जैकेट। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यूसली क्या भेजते हो, हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, 1 atm पे आप हाइड्रोजन की जो गैस है उसको कंटिन्यूसली पर्ज करते रहते हो। गॉट इट ना। हाइड्रोजन जब यहाँ से जाती है, कुछ तो इस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, और जो बची हुई वो यहाँ से निकल जाती है। गॉट इट, सो ये रिमूविंग पॉइंट है। ओके, इसको बोलते हैं हम प्लेटिनम फॉइल। ये क्या है,
प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद ब्लैक प्लेटिनम या प्लेटिनम ब्लैक लिख लो, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। इस प्लेटिनम ब्लैक का फंक्शन क्या है मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, बस आप एक बार इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। ओके, ये हो गया। ये क्या होता है? ये होता है आपका कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। बात समझ में आया? 1 मोलर HCl है। ओके, उसके अंदर हमने ग्लास का जैकेट लगा दिया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम यहाँ से हाइड्रोजन कंटिन्यूसली भेजते हैं, कुछ यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाती है इसके सरफेस पे प्लेटिनम के, और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो बच गई है वो यहाँ से निकल जाती है। ये कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर है। ओके, सो इतना नोट डाउन किया। इसको मैं रब कर दूं, लेफ्ट वाला हो गया। चलो कर देता हूँ। अच्छा, नो अब देखो उसका यूज क्या है। यूज ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक के गाइस 2 यूज है। पहला क्या है? देखो, इट एड्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस। ओके, क्या करेगा? जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगी अपने सरफेस पे ये एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है ये? दूसरा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये क्या कर रहा है? जितना फॉरवर्ड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा उतना ही बैकवर्ड के लिए करेगा। ठीक है, सो इसको अपन क्या बोलते हैं? ये बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्या करेगा? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेरी क्विकली। ओके, ये 2 इसके यूज है। ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन तो मैंने इसको आपको लिखवा दिया, कैसे लिखते हैं? प्लेटिनम सॉलिड देन H2 गैस एट 1 atm प्रेशर H प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर प्लेटिनम क्यों लिया है हमने। ओके, ये प्लेटिनम लेने का रीजन क्या? वाई प्लेटिनम गाइज हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखो, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक सरफेस तो चाहिए होगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड पड़ते हैं, हम जिंक का हो या फिर आप कॉपर का ले रहे हो, उसमें क्या है? उसमें सबके अंदर आपको सरफेस प्रोवाइडेड है। ओके, ना यहाँ पर क्या है? गैस और सॉल्यूशन है, तो कोई सरफेस मिल रहा है उसको? कोई सरफेस नहीं मिल रहा है। ओके, सो हम ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे, ऐसा मैटर लेंगे जो अनरिएक्टिव हो, जो हमारे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी इन्वॉल्व ना हो और वो सरफेस भी प्रोवाइड करे। सो काम क्या करेगा? प्लेटिनम करेगा, क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है? आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मैंने आपको बताया था। गॉट इट? सो इसको ऐसे लिखते हैं। नो यहाँ पर 1 2 बार दिख रहा है आपको, 2 डंडे दिख रहे हैं ये वाले, दिस वन एंड दिस वन। ये 2 कैसे हैं? मैंने बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी इंटरफेस को रिप्रेजेंट करें। सी यहाँ पर कितने इंटरफेस है? पहला जो है प्लेटिनम और हाइड्रोजन। ओके, प्लेटिनम और जो हाइड्रोजन गैस आ रही है उसका इंटरफेस है, हो गया एक। दूसरा देखो, हाइड्रोजन गैस और H प्लस और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर 2 इंटरफेस है। ओके, ना हो गया नोट डाउन। इसको करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। 1 2 3। अच्छा, अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होंगी। इसको रब कर दें। चलो कर दिया। अच्छा, SHE का जो SOP होता है, SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ओके, इसको बोलो SRP बोल लो, दैट इज इक्वल टू E नोट ऑफ SOP बोल लो। वो कितना होगा? 0 होगा। ओके, 0 वोल्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक। ना अब देखो, व्हेन, अब कंडीशन लेके चलते हैं अपन। ये जो आपका SHE है ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। सो पहला केस मैं कंसीडर करता हूँ व्हेन
एक्ट एज अ एनोड, ठीक है। सब जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस है, ओके, वो डिसोसिएट होगी आपकी H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पर हाफ लिख देते हैं, गॉट इट। तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ई नोट हाफ H2 टू H प्लस दैट इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्या है, यहाँ से 0 से +1 हो रहा है, ओके, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा रखा है। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड, ओके। नाउ अब बात करते हैं व्हेन SHE एक्ट एज अ कैथोड। दूसरा देखो तभी व्हेन SHE एक्ट एज कैथोड, ओके, जब ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। सो कैथोड पे क्या होता है गाइस, आपका रिडक्शन होता है। अगर आपको याद होगा एक वर्ड मैंने आपको बताया था OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो इसका रिडक्शन कैसे होगा, देखो H प्लस एक्वस दैट्स टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट गिव हाफ ऑफ द हाइड्रोजन गैस, गॉट इट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, गॉट इट। सो इसका ई नोट क्या होगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। देन H प्लस 2 हाफ ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। यहाँ से देखो +1 से 0 जा रहा तो रिडक्शन, गॉट इट। सो एक कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह भी, ओके। जब ये कैथोड की तरह एक्ट करता है तो इसको कैसे लिखते हैं, प्लेटिनम सॉलिड, गॉट इट। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का आप लिखो प्रेशर, जैसे 1 atm होता है, ओके। नाउ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, ओके, जब ये एज अ एनोड एक्ट करता है, ओके। नाउ जब ये कैथोड एक्ट करता है तब कैसे लिखोगे आप, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखो ब्लू से, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, उसका रिवर्स करना और कुछ भी नहीं करना है, H प्लस 1 मोलर, ओके। नाउ H2 गैस 1 atm प्रेशर पे, ओके, एंड देन प्लेटिनम सॉलिड। ये कब है, जब ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, ओके। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना देख लिया हमने, कैसे निकालते हैं, उसका SOP या फिर SRB कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ये फर्दर प्रोसीड करते हैं। 1 2 3 हो गया, चलो कर दे रहे। चलिए इसको तो रहने देते हैं, इसको नहीं करते रहे अपन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 1 मोलर HCl, ओके। सो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ई नोट ऑफ SHE, यहाँ पर ऐसे लिख लो, SHE का जो ई नोट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा आपका, ओके। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर प्रेशर में डिफाइन नहीं करूँगा, यू ऑलरेडी नो। टेम्परेचर कितना होगा, 298 होगा, प्रेशर आपका 1 atm और 1 बार होगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलर होगा, गॉट इट। नाउ किसी इलेक्ट्रोड का बात करते हैं, आपको किसी इलेक्ट्रोड दे दिया, आपको जिंक दे दिया और बोलेगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। अब मेरे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल मेरे को ऑलरेडी नोन है, तो मैं उन दोनों को ज्वाइन करके एक शेल बना सकता हूँ। जब मैं शेल बनाऊंगा तो वहाँ से EMF निकाल सकता हूँ। सो EMF के थ्रू एक दो चीज़ें पता होंगी, एक चीज़ नहीं पता होगी, वो हम निकाल सकते हैं। सी लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखो, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ओके। जिंक का निकालना आपको। सो सी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 बीकर बना रहा हूँ, ओके। जैसे हम पहले करते आए हैं, एक सेल बनाएंगे बेसिकली हम लोग, है ना, एक सेल बनाएंगे। ये मैंने लिया जिंक सल्फेट, ये मैंने लिया 1 मोलर जिंक सल्फेट, ओके। इसके अंदर मैंने जिंक का रोड डिप किया। व्हाट इज दिस इज जिंक रोड, ओके।
ना दूसरी साइड मैंने क्या ले लिया, SHE ले लिया। क्या ले लिया, SHE। SHE तो आपने देख ही रखा है कैसे बनाना है। ओके, 1 मोलर HCl लोगे, क्या लोगे, 1 मोलर HCl लोगे। ओके, उसके बाद आप ग्लास जैकेट लोगे लाइक दिस, ये बना लो इसको, फिर कर लेंगे इसमें हेयर। यहाँ से 1 atm प्रेशर से गैस आएगी। ओके, और यहाँ से रब आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। यहाँ से क्या है, H2 गैस एट 1 atm प्रेशर। गॉट इट। ना यहाँ पर फिर इसको हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। और यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर जाएगा और ये हो गया आपका प्लेटिनम ब्लैक। ओके, ये समझ में आया क्या है, प्लेटिनम फॉइल। गॉट इट। ना एक वायर ले लेता हूँ मैं, वायर से कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कनेक्टिंग वायर। मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, पोटेंशियोमीटर बोल लो आप, ये मैं मेजर करने के लिए। गॉट इट। ना ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, यहाँ पर क्या होगा आपका, लोन को याद करो, लोन लो। लेफ्ट में एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव। ये कैसे काम करेगा, ये एज अ एनोड काम कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कैथोड होगा। गुड इट। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे लिखोगे इसको, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। ना कुछ टाइम बाद फिर वही कहानी होगी, सेल रिएक्शन काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उधर नेगेटिव का बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा होता है। ओके, वही फिर इसमें साल्ट ब्रिज लगाएंगे अपन, ऐसे कंसीडर करके चलो आप, क्योंकि हमें एक सेल सेटअप करना है, और पूरा सेल सेटअप करने के लिए आपको जो जो अरेंजमेंट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किए थे वो सारे करने हैं। गॉट इट। नाउ सी दिस इज योर सोल्ट ब्रिज। क्या है ये आपका सोल्ट ब्रिज। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रही है आपकी रिडक्शन। क्या हो रहा है, H+ एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है, हाफ हाइड्रोजन गैस। ओके, हम गैस मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट आपका इधर जाएगा। ये चीज़ें आप सब पढ़ चुके हो, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी, नेट शेल रिएक्शन। ओके, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, जिंक आपका डिसोसिएट होगा, जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में, और आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, दैट इज H+ एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव हाफ H2 गैस। ओके, नाउ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होती है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। हो गया, चलो। सो इसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 हो गया, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो देखो आप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। ओके, सो नेट रिएक्शन क्या होगी आपकी, जिंक दैट रिएक्ट विद 2H+ एक्वस, ओके, दैट गिव जिंक 2+ H2 गैस। ये होगी आपकी नेट रिएक्शन। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसका EMF कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड EMF। अब उसकी कोई ज़रूरत है नहीं है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका उद्देश्य जो इसका पर्पस था, इसकी जो सार्थकता थी वो पूर्ण हो चुकी है। ओके, सो अब देखो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, नाउ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल देखो कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल दैट इज E0 कैथोड। मैं एक ही फॉर्मूले से आपको सारे सम करवा रहा हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बार बार। ओके, क्योंकि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को लगाओगे कंफ्यूजन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। गॉट इट। नाउ -E0 ऑफ एनोड। ओके, और दोनों का मैंने आपको क्या बताया था, आपको लेना आरपी स्टैंड्स फॉर योर रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल लेना, इसका भी छोटा लिख देते हैं थोड़ा, आरपी
और इसका भी Rp। ओके, सो जैसे ही मैंने ये अरेंजमेंट किया, यहाँ से जो EMF की वैल्यू है वो निकल कर आई, कितनी निकल कर आई? 0.764। समझ गए? वो इस सेल को सेटअप करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो वोल्टमीटर लगा हुआ था उसने इतना दिखाया वैल्यू कि इतना है 0.76 आया। ठीक है, ओके, इसमें हमने कुछ नहीं किया, वो आपके इंस्ट्रूमेंट ने बताया। ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पर? कैथोड जहाँ पर रिडक्शन होती है दैट इज योर H+। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैथोड आपका, और इसका SRP कितना मैंने आपको बताया था, SHE का कितना होता है? 0। इसका हो गया 0 माइनस ई नोट ऑफ एनोड Rp। गॉट इट? सो कितना हो जाएगा? 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ई नोट ऑफ एनोड, क्या है? Rp, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इस माइनस को इधर ले जाओ तो क्या होगा आपका? ई नोट ऑफ एनोड Rp, रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ओके, एनोड क्या है आपका? जिंक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जिंक 2+2 जिंक, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली रिडक्शन दिखाऊंगा माइनस 0.76 वोल्ट। ये देखो रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रही है। सो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब उठा के देखोगे अपनी, तो उसके अंदर देखना, और हमने पीछे सम भी किए थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट ले रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, ऑलरेडी गिवन होता था, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। ओके, सो एक कहानी समझ में आई है? आपको जिसको भी निकालना है उसको SHE के साथ कनेक्ट कर दो। ओके, SHE के साथ कनेक्ट करोगे, वहां से EMF ऑफ सेल निकल के आएगी ना। एक चीज आपको पता होगी, इसकी वैल्यू भी पता होगी, स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू पता होगी, जिसकी निकालनी है उसकी निकल जाएगी ना। यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा था? एज अ कैथोड। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, इसको एज अ एनोड कंसीडर करता हूँ। ओके, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, नहीं किया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 कर दे रहा। चलो चलो चलो, अच्छा, इसका सेल रिएक्शन, सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो किया नहीं आपने, चलो आप खुद कर लेना, इतना तो आप कर सकते हो। आई गेस आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। ओके, नो दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, मेरे को निकालना है कॉपर का। क्या निकालना है? टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ओके, कॉपर का निकालना। ना मैं केस क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। अब मैं एनोड पे लूंगा आपका SHE और कैथोड पे लूंगा कॉपर। ओके, क्योंकि वो तो कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको मैं एज अ कैथोड यूज कर चुका हूँ, अब मैं उसको आप एज अ एनोड यूज करके दिखाता हूँ उसको। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। नाउ हियर वी हैव द सेकंड बीकर। ओके, in the first beaker which is acting as a anode, we take SHE. Okay, and you know how to make SHE, like this. Okay, now connect from here like this. Some connecting wire will be there. Okay, and here we have the platinum foil. इसके अंदर क्या होगा आपका 1 मोलर HCl। गॉट इट? अब हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाए, चलो ये निकलने वाला कर लेते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन अंदर जा रही है। ओके, ना मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ H2 गैस एट 180। गॉट इट? ये क्या आपका प्लेटिनम फॉइल कंप्लीट हो गया ये। चलो, अब यहाँ पर किसका कैलकुलेट करना है? कॉपर का। सो मैं कॉपर ले लेता हूँ। ये क्या ले लिया आपने? 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ओके, ना इसके अंदर किसका इलेक्ट्रोड डिप करते हैं? कॉपर का, क्योंकि जो सेम मेटल होता है उसी का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर कॉपर रोड, कॉपर की रोड ली थी। गॉट इट? ना अब क्या करना है, इनको कनेक्ट कर देना एक वायर के थ्रू, बीच में आपका एमीटर या वोल्ट मीटर जो भी लगाना है लगा दो। ओके, ना ये लोन, फिर से वही बात, लोन को याद करो। लोन कैसे लेना आपको?
लेफ्ट में एनोड ऑक्सीडेशन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ एनोड। जब ये एनोड है तो ये क्या होगा आपका कैथोड होगा। चार्ज देख लो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एनोड पे क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके ना, अब क्या होगा, फिर सेल रिएक्शन बंद हो जाएगा, फिर से आप इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगाओ। सॉल्ट ब्रिज को इस बार थोड़ा सा अलग दिखाते हैं, ये ग्रीन कलर से दिखाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्या होता है, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पर मैं KCl KNO3 लिखूँ, आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो। ओके सो ये आपका होगा रिएक्शन, आपका सेल भी कंप्लीट हो गया। ओके सर्किट भी कंप्लीट हो गया। इधर से इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ है, इधर ऐसे है। सो करंट क्या होगा आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कन्वेंशनल करंट होता है आपका। गॉट इट ना। अब देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका एनोड की तरह पर। तो एनोड हाफ रिएक्शन क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, जो हाइड्रोजन गैस है वो डिसोसिएट हो रहा है H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, या हाफ ले लो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ओके हो गया ना। यहाँ पर क्या ये एज अ कैथोड काम कर रहा है। सो कैथोड में क्या होगा, कॉपर 2 प्लस आयन जो इसके सॉल्यूशन के अंदर पड़े हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएंगे आपका कॉपर सॉलिड बनाएंगे। ओके नेट रिएक्शन लिखो इसकी क्या होगी, ये क्या हो गया आपका कैथोड पे हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके इतना हो गया। सो नेट रिएक्शन लिखो आप क्या होगी इसकी, नेट रिएक्शन यहीं पर लिख देते हैं, नेट रिएक्शन ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, आपको पता लग गया वो मैं कर लेता हूँ पहले ही। सो क्या हो रहा है यहाँ पर H2 आपका दे रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव कॉपर सॉलिड। गॉट इट। यहाँ से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। सो क्या बचेगा आपका H2 गैस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड प्लस 2H प्लस। ओके मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नेट रिएक्शन क्या बनी है, H2 गैस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। ठीक है दिखाई दे रहा है यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉपर सॉलिड एंड दैट गिव 2H प्लस। ओके दिस इज यूर, ये क्या आपका नेट रिएक्शन। बात समझ में आया यहाँ तक, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। हमने क्या किया जस्ट चीज़ों को बैलेंस किया, सिंपल ऐड ऑन किया चीज़ों को और कुछ भी नहीं है। ओके ना अब क्या करना है मेरे को, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, क्योंकि सारी कंडीशन मैं स्टैंडर्ड पे लेके चल रहा हूँ। ओके ना ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड सॉरी माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है अब कैथोड पे देखो ई नोट ऑफ सेल। अच्छा जैसे ही सेल सेटअप करोगे आपका जो ये वोल्ट मीटर लगाओ इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके वो वैल्यू आया आपका प्लस 0.34 वोल्ट, वो ऑटोमेटिकली आया, मैं नहीं लेके आया। ठीक है वो फिक्स है ऑलरेडी, आपके इंस्ट्रूमेंट ने दिया है। गॉट इट। सो ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब कॉपर, कॉपर 2 प्लस 2 Cu, वो हमको नहीं पता क्योंकि वो हमें निकालना है। माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन होगा ना, H2 से क्या जा रहा है H प्लस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। C+2 से 0 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रही है। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +1 जा रहा है। ओके नाउ ये वैल्यू कितना है आपका प्लस 0.34 वोल्ट, ये हमें निकालना है। ई नोट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, और ये आपको पता है 0 है। ई नोट क्या, आप SRP लिख लो या फिर आप लिखो SOP, किसका SHE का, वो कितना होता है 0 वोल्ट, ये तो ऑलरेडी नो ना हमको। ओके तो इसमें 0 रखो, 0 रख दिया। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर दैट गिव प्लस 0.34 वोल्ट।
सो निकाल लिया हमने कॉपर का। सो यहाँ पर इसको एनोड की तरह भी रख के देख लिया हमने SHG को, और एज अ कैथोड भी यूज़ कर लिया। सो इसका यूज़ समझ में आया। सो इन सब का यूज़ करके, SHG का यूज़ करके, वो जो सीरीज बनी हुई है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो इसी के रेफरेंस में बनाई हुई है आपकी HHG को एज अ रेफरेंस मान करके, इसका जीरो पोटेंशियल कंसीडर करके हमने वो पूरी सीरीज बनाई है। ओके, नो एक छोटा सा कंक्लूजन देके जाता हूँ, जाते जाते लेक्चर को फिनिश करते हैं। यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो मैं SRP बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में एट द मोमेंट। ओके, ना H+2 हाइड्रोजन गैस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर कितना आ रहा है, +0.3 वोल्ट। इतना बात समझ में आया ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो H+ है, आपका जो H+ है, क्या वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्या वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.34 वोल्ट, इसका 0। सो जो कॉपर की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉपर की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ओके, सो इसलिए जो आपका एसिड HCl में आप कॉपर को डिसोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कॉपर को डिसोल्व करोगे तो क्या बनेगा, वो कॉपर से क्या बनेगा, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो ज़्यादा है, +0.3 वोल्ट है। ओके, तो इसलिए आप HCl में कॉपर को डिसोल्व नहीं कर सकते। ऐसी कई एप्लीकेशंस है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन HNO3 के अंदर डिसोल्व हो जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला है। कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता है, इसलिए बच्चे कई बार मिस कर देते हैं ना। कॉपर जो है वो डिसोल्व हो जाता है एज अ कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, इन HNO3। सो HNO3 को डिसोसिएट करो, होगा तो यहाँ पर भी H+ भी होगा और NO3 नेगेटिव भी होगा। गॉट इट? सो H+ तो यहाँ पर भी है, H+ का तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होगा, तब कैसे डिसोल्व हो गया? तो बात को याद रखना, यहाँ पर कॉपर को आपका H+ डिसोल्व नहीं करता है, नाइट्रेट आयन डिसोल्व करता है। कौन डिसोल्व करता है? नाइट्रेट आयन डिसोल्व कॉपर। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एक बार, नाइट्रोजन का कितना निकल के आएगा, +5 आ जाएगा। ओके, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी शो कर दी +5, समझ रहे हो? तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ही करेगा ना। ओके, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे से खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, बस इतना याद रखना कि नाइट्रेट आयन इसको कॉपर को डिसोल्व करता है यहाँ पर, ना कि H+। सो स्क्रीनशॉट ले लो इसको पहले, 1 2 3। चलो अब मैं बोलता हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ। दिस इज गाइज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगला जो लेक्चर होगा दैट गोना बी योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है आपका, उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन तक लेके जाऊँ, आप जो स्टैंडर्ड EMF है उसके मास्टर बन जाओ, इवन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ऐसे आप देखोगे वैल्यूज़ को, माइंड में कैलकुलेशन होगी और आंसर दे दोगे। ओके, वो चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाने के बाद, और जो उसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।